ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? इस शरीर का भान नहीं है। बाबा को इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर उनका तो नहीं है ना? शिव बाबा को इस शरीर का भान नहीं रहता। तो बाबा कहते, जैसे मैं हूं वैसे मैं तुम्हें बनाने आया हूं। जैसे मैं हूं वैसे ही कर्म मैं तुम्हें सिखलाने आया हूं। ये शरीर उनका तो नहीं है ना? तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। ये बाप अपने बच्चों से बात करके बता रहे हैं, बच्चे तुम भी अपने इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। ये शरीर जैसे मैंने लोन लिया है वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा ना, अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। देखो, बाबा अपने आने और जाने का, अपने इस शरीर में रहने का और बच्चों से मिलन मनाने का राज समझा रहे कि मैं मरा ही हुआ हूं। इससे, इस शरीर से मैं न्यारा ही हूं। आता हूं, भले तुमसे मिलता हूं, फिर भी मुझे याद रहता है कि मैं कौन हूं। तुम इस शरीर में पाठ बजाते ये भूल जाते हो कि तुम कौन हो। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? चलना है या यहाँ ही बैठना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जब जब शरीर लेते हो तो उसमें फंस जाते हैं। तो तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी तो ये पुराना शरीर है। मेरा पुराना शरीर है तो तुम आत्माओं का भी तो पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। मेरा नहीं है, मैं आता हूं जाता हूं, मेरा कोई ममत्व नहीं है इस शरीर में। जैसे मेरा नहीं है वैसे तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम भी निकालो, क्योंकि मैं आया ही हूं तुमको क्या करने? ले जाने और आप समान बनाने। तो जैसे मेरा मोह नहीं है तो तुम भी मोह मत रखो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूं, तुमको भी जीते जी मरना है। मेरे साथ चलना है तो अब यह प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर का कितना भान रहता है, बाबा कहते बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है
तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है, अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूं, मैं तो टेम्परेरी आता हूं। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। सुना, बाबा अपने बारे में बताए, बच्चों को समझा रहे हैं, मैं कैसे आता हूं, तुम भी ऐसे रहो। मैं कैसे पाठ बजाता हूं, तुम भी ऐसे पाठ बजाओ। मेरा मोह है क्या इस शरीर में? नहीं है, तो तुम क्यों रखते हो? मेरा किसी देदारी में मोह नहीं, तो तुम्हारा क्यों जाता है? अगर अपने को आत्मा समझ कर चलेंगे तो क्या होगा? कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है। अक्सर करके किसी ना किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगड़ रह ही नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि शरीर में हूं ही नहीं, हूं ही नहीं। खाते पीते जैसे कि शरीर में हूं ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। सुना बाबा ने क्या कहा? खाते पीते चलते फिरते जैसे कि शरीर में हूं ही नहीं, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं, अगर ये अवस्था पक्की हो जाए तो। मेहनत बिगड़ थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। जैसे बाबा आते हैं, टेम्परेरी आते हैं ना, इस शरीर में मोह रखते हैं क्या? रखते हैं? नहीं रखते हैं। रखते हैं? हाँ, कि आया हूँ, 4-5 घंटे बैठा हूँ, अब थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर मनुष्य आत्मा से कहा जाए कि अभी तुम्हारा शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया, अब शरीर छोड़ो, कैसे कैसे अंदर से उसको होता है, नहीं, और ठीक कराओ इसको, और चतियां लगवाओ कहीं से, है ना। जड़ जड़ीभूत होने पर भी उसको चतियां लगाने की सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देह का भान इतना है, आत्मा समझा ही नहीं है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। बाबा को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है। किसके बैठते हैं? तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापिस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व न रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से क्या होगा? शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है,
तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाबा का ममत्व नहीं है, इसलिए मैं तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं, मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो, निकालो शरीर से भान। अब हो गए पूरे, अब तुम्हारे 84 जन्म, अब निकाल दो शरीर से भान। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते। बाप कहते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भार निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, और ये जो शरीर का भान है, यही तुम्हें कहीं ना कहीं फंसाता है। अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे। तुमको उछल आएगी नहीं कुछ करने की, अगर विचार सागर मंथन नहीं करते हो। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। जब जाना है, 84 जन्म पूरे हो रहे हैं, तो क्यों किसी में फंसे। बात तो स्पष्ट समझ आती है हम सब बच्चों को। हम सब बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं कि यही बात राइट है। फिर भी क्या होता है, अपने में भी फंसते और अपने में भी फंसाते भी हैं और दूसरों में भी फंस जाते। क्यों? शरीर का भान छूटता ही नहीं है। तो बाबा कहते, अगर विचार सागर मंथन करोगे तो तुमको उछल आएगी। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास तो जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में फंसेंगे जरूर, अगर ममत्व नहीं मिटाया। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। याद करते आए या नहीं याद करते आए? याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ही न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं कि नहीं है? पूछते हैं ना। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। पाना चाहते हो ऊंच पद तो ये प्रैक्टिस करो। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वे भी तमो प्रधान बन पड़े। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अब पवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कौन? सन्यासी। सतो प्रधान होते हैं, माना पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पवित्रता
होती है, तो इसलिए अपवित्र जो होते हैं वो खींचते हैं। अपवित्र आत्माओं को खींचती है क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं? कारण पवित्रता है ना, इसलिए फॉलोअर्स बनते हैं। कितने? जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज्यादा फॉलोअर्स। ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। कहेंगे फिर इधर इतने फॉलोअर्स क्यों हैं? हाँ? लेकिन ये गुप्त बाप है। ये बहुत समझने की बातें हैं, बहुत गुह्य बातें हैं। बाबा जो समझाते बहुत गुह्य बातें हैं कि जो आता है वो कौन है? एवर प्योर और गुप्त। अगर सिर्फ सन्यासियों का देखें तो वो पवित्रता में अपनाते पवित्रता, इसीलिए उनके फॉलोअर्स बनते, पवित्रता की कशिश होती है। लेकिन जो आने वाला है वो है एवर प्योर। तो बाबा कहते ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी शिव बाबा। ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं। इनकी किनकी? ब्रह्मा बाबा की। बाबा ने कहा जो ताकत है, जो खींचती है, वो उनकी है, इनकी नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वे तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे, ब्रह्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। किसने कहा ये? ब्रह्मा बाबा। मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा। यह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते मैंने तुमको खींचा क्योंकि मैं एवर प्योर, मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। भल वो पवित्र रहते हैं और उनकी महिमा भी बाबा करते हैं, पर मेरे जैसा पवित्र तो कोई नहीं होगा। वे तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। और सार ऐसा सुना देता हूँ जिससे तुम सब कुछ जान जाते हो। चित्र में भी दिखाया ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का राज सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को ही भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूं। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा, ब्रह्मा और विष्णु का संगम। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा, ट्रांसफर करने का भी वही करेंगे जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं। ऐसा नहीं इस कल्प में ये वाला जास्ती होगा, इस कल्प में ये कम, कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं।
तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम इतना करते हैं, हम ये दे रहे हैं, इसका अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा परिवार है रावण का, और तुम तो थोड़े नहीं मुट्ठी भर हो। क्यों? क्योंकि बाप गुप्त है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरनी के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये आ जाता है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, बहुत मीठे से बात करती है, ये वाली बहन तो बहुत मीठे से करती है, ये वाली बहन बहुत खट्टी कड़वी है, अगर ऐसा भी आता है, इधर आकर्षण इधर द्वेष। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। फिर कितना भी समझाओ तो उन्हें गुस्सा लगेगा, उन्हें कहो कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा सोचना भी, ऐसा बोलना भी, अगर कितना भी फिर उनको समझाओ तो उनको गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसे प्यार से समझाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो। अगर कहीं किसी की किससे दिल लग गई ना, हाँ, एक दूसरे के प्रति, तो बात मत पूछो कैसे आदत हो जाए, पागल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूं और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। मैं आत्मा हूं, एक बाप जो विदेही है उनसे ही मेरा प्यार रखना है, बस यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वे ज्ञान देने वाली याद आती रहे, ऐसे नहीं घर में बैठे भी ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ा ही मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। उनको क्या कहते थे? माँ 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 माँ, ऐसे करते याद करते रहते। अच्छा बाप कहाँ है? बाबा कहते अच्छा बाप कहाँ है? ये जो माँ 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 कह के याद करे जा रहे हो, बताओ बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना या माँ से? किससे मिलना वर्षा? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? माँ ने बच्चे को पैसा दिया, वो कहाँ से लेकर दिया? बाप से लेकर दिया ना, तो प्यार जास्ती माँ से हो जाते। माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। सिर्फ माँ माँ कहने से ना जरा भी पाप नहीं कटेंगे।
बाप कहते हैं मामेकम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूं सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। यही कहा है ना बाबा ने, लेके कौन जाएगा, माँ या बाप? हाँ, मैं तुमको लेने आया हूं सो मैं ही ले जाऊंगा, इसे मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आयो, परंतु बाप बिगैर कोई काम कैसे होगा? बाबा के बगैर कैसे काम होगा? बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो। बाबा ने कभी कहा माँ को याद करो? बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूं, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूं? वह भी तो बिंदी ही है। तुमको अपनी आत्मा याद है कि नहीं याद है? वो कौन है? बिंदी ही है ना। तो बाप को बिंदी रूप में याद करना तुम्हें मुश्किल क्यों लग रहा है? तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा क्या है? बिंदी। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी ही है। बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।